हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। घर के कामों में सबसे ज़्यादा बड़ा काम हमारे लिए होता है किचन के चीज़ों को देखना या किचन के कामों को करना। बट इन्हीं कामों के बीच हमें कुछ हैक्स, कुछ टिप्स, कुछ आइडियाज़ मिल जाए तो ये काम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकते हैं। आज मैंने कोशिश किया है आपके लिए वो तमाम टिप्स लाने का जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और जिसे आप रोज़ाना ही यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ बर्तनों से। ये क्या होता है, जब हम अपने बर्तन को वॉश करके रख देते हैं तो उसे अरेंज करना हम काफ़ी ज़्यादा डिले कर देते हैं या उसे हम छोड़ देते हैं। बट इसे भी सही करने का एक सिंपल सा हैक ये है कि आप बर्तनों के साइज को देखिए। जितने सारे प्लेट्स है, बड़े प्लेट्स है, छोटे प्लेट्स है, कटोरी है, ग्लास है, सबसे पहले उसे सेक्शन वाइज कर ले, एक ही जगह पे आप उसे अरेंज कर ले और फिर उसे ले जाके बस आपको अपनी जगह पे रखना होगा। इस तरीके से सारे साइजेस के सब आप बर्तन को अरेंज करके रखते हैं तो एक कम स्पेस में वो फिट आ जाते हैं, प्लस आपका टाइम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। और कोशिश करें कि कभी भी अपने काउंटर टॉप में धुले हुए बर्तन को एज इट इज़ ना छोड़ने का, वरना क्या होता है कि बहुत बड़ा स्पेस लेते, जिस कारण से हमारा किचन काफ़ी ज़्यादा ही मेसी दिखता है। उसके बाद बात करते हैं कि ऐसे कुछ आइटम्स या मसाले जो हम बाजार से जनरली खरीद के लाते हैं, क्यों ना उसे आप घर पे बना के ट्राई करें। अगर आपने ये चीज़ को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो एक बारी मेरे कहने पर घर पे मसाले बनाइए, आपको डिफरेंस अपने खाने के स्वाद में खुद ही नज़र आ जाएगा। बनाना मैंने बहुत बारी बताई कैसे इसे बनाना है, गरम मसाला कैसे बनाना है, चाय मसाला कैसे बनाना है, पाव भाजी मसाला कैसे बनाना है, सांभर मसाला कैसे बनाना है, तो बहुत सारे रेसिपी मैंने आप लोग को दे दिया। एक शॉर्ट में गरम मसाला की रेसिपी जल्दी से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटी इलायची लिया है, लौंग लिया है, बड़ी इलायची लिया है, जायफल का यूज़ किया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे दालचीनी। दालचीनी डालने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जितना सौंफ और सारी चीज़ों को हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। काली मिर्च डालेंगे 1 चम्मच, जो पैकेट में लिखी हुई है सेम वही सारी चीज़ों को मैंने यूज़ किया है। स्टार एनिस मैंने 4 से 5 डाले हैं, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाला है और सारी चीज़ों को हम यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये चीज़ ड्राई रोस्ट हो जाए तब इसे हम निकालेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैंने कड़ी पत्तों को तोड़ के ले आया है ताकि ये मैं अपने मसालों में यूज़ कर सकूँ। देखिए, पैकेट वाले मसाले में क्या होता है कि उसके जो मसालों का जो ऑयल होता है वो निकाल लिया जाता है, लेकिन जब हम घर पे मसाले बना के तैयार करते हैं उसका जो नेचुरल ऑयल होता है वो बरकरार रहता है। वही चीज़ आपके खाने के टेस्ट को बढ़ाता है। फिर से वही पैन में मैंने लिया धनिया, जीरा और कड़ी पत्ते, साथ ही डाला है मैंने तेज पत्ता और इसे भी ड्राई रोस्ट करके हम पीस लेंगे। बस यही सारी चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करके पीसना है और हमारा गरम मसाला घर पे बना के तैयार है। प्लस किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव खाने से भी हम बच जाते हैं। तो घर पे मसाले ज़रूर ट्राई और अपने खाने के स्वाद को यूं ही बढ़ाए रखें। तरीके हम इंडियन किचन में कैरी बैग का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आम बात है। तो मैंने अपनी इन सारी चीज़ों के लिए अपना सिंक के नीचे वाले एरिया को रखा है। उसके डोर पे मैंने एक एडेसिव हुक लगाया है, एक बड़ा सा पॉली बैग वहाँ लगाया और जिसमें जितने सारे छोटे कैरी बैग होते हैं उसे मैं वहाँ पे रखती हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप अपने ग्रोसरी को अगर सही तरीके से रखें तो ये आपके किचन को जितना अच्छा लुक देता है आपके लिए उतना ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करना आसान रहता है। तो यहाँ पर आप ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप DIY ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं या कोई फैंसी ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से स्टैंड वाइज में जब आप चीज़ों को रखते हैं तो वो चीज़ आपके लिए आसान भी रहती है और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और जो चीज़ रोज़ाना यूज़ होती है, यानी जो चीज़ हम अपने लाइफ में डेली यूज़ उसे सजाने के लिए या सही वे में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। ये 3 ड्राई का ऑर्गेनाइज़र में मैं सारी चीज़ों को बहुत ही बखूबी अरेंज करके रख सकती हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप अपने सामानों में, अपने जार्स में, कंटेनर्स में कुछ चीज़ों को रिफ़िल करें, सबसे पहले उसे आप वॉश करें। वॉश करने से क्या होता है कि आपके जो सामान है वो ख़राब भी नहीं होते, नए सामान बिल्कुल सही रहते हैं, प्लस कंटेनर एंड जार टाइम टू टाइम क्लीन भी होते रहते हैं। अभी बच्चों के मॉर्निंग सेशन चल रहे हैं, यानी मॉर्निंग स्कूल रहता है तो हमें कुछ तैयारी पहले से करके रखनी पड़ती है। जैसे मैं क्या करती हूँ कि इडली बनाने के लिए जो भी चटनी यूज़ करती हूँ उसे मैं पहले ही ड्राई रोस्ट करके एक जार में रख लेती हूँ। सुबह बस इसे पीसने का काम रह जाता है। उसी तरीके से मैं अपने बच्चों को कभी इडली टिफ़िन में देती हूँ, कभी अपम टिफ़िन में देती हूँ, तो उसमें यूज़ होने वाली सूजी को भी मैं ड्राई रोस्ट करके रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। एक तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, सूजी ज़्यादा दिनों तक चलता है, प्लस खाना इसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है और मेरा टाइम सुबह का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बच जाता है। तो ये सारे छोटे छोटे तरीक़ों को आप अपनी लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करें। चीज़ें ख़राब भी नहीं होगी और आपकी लाइफ भी आसान होती चली जाएगी। नेक्स्ट, जब भी हम बर्तन को क्लीन करते हैं तो हमें ठंड के दिनों में तो ठंड की प्रॉब्लम होती है, गर्मी के दिनों में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे हाथ काफ़ी ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। तो गर्मी हो या ठंड, आप अब जब भी बर्तन को धोएं तो ग्लव्स का यूज़ करें। ग्लव्स यूज़ करने से आपके हाथ में कोई भी डिटर्जेंट, कोई भी सोप
धूप नहीं लगता है, जिस कारण से हाथ रूखे नहीं होते हैं। ठंड के दिनों में तो ये इफेक्टिव होता ही होता है, प्लस गर्मी के दिनों में ये वरदान होता है आपके हाथों के लिए। चाय एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के घर पे बनता ही बनता होगा, और मैं चाय मसाला को भी घर पे बना के तैयार रहती हूँ। इसके लिए एक पैन में यहाँ पर मैंने बड़ी इलायची लिया है, लौंग लिया है, उसके बाद यहाँ पर मैं डालूंगी मेज़। ये वही सारी चीज़ें जो एक चाय मसाला में रहती है। दालचीनी का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। सारी चीज़ों को मैं ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ। हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। और ये जो तुलसी का पत्ता होता है, अभी मेरी तुलसी के पत्ते में काफ़ी ज़्यादा मंजर भी आए हुए हैं, तो सोचा है कि इसे हटाने के बजाय इसे मैं यूज़ करूँ अपने चाय मसाला में। तो तुलसी के पत्तों और मंजर के सहित मैं यहाँ पर डाली 1 चम्मच काली मिर्च, और उसके बाद सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तुलसी पत्ता सूख जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब क्या करना है कि बस इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालिए और आपका चाय मसाला बन के तैयार है। किसी भी चाय में बस आधा चम्मच ही अगर पड़ जाता है तो उसका टेस्ट तो निखर जाता ही जाता है, प्लस कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक हेल्दी चाय भी हो जाता है। तो इस तरीके से अपनी लाइफ के साथ साथ अपने किचन के काम को भी आप आसान बना सकते हैं। हमें लगता है ना कि अगर हमारे किचन में एक कोई और आदमी, एक कोई और बंदा साथ दे दे तो हमारे किचन काम काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई है तो डेफिनेटली आप उनके हेल्प लें। और अगर आप सिंगल हैं तो आप वहाँ पर यूज़ करें कुछ चॉपर्स की, कुछ टूल्स की। तो यहाँ पर प्याज, टमाटर या किसी भी तरह के वेजिटेबल को फाइनली चॉप करने के लिए आप इस तरीके के टूल्स को यूज़ करें। ड्राई फ्रूट को कट करने के लिए आप ड्राई फ्रूट कटर का इस्तेमाल करें। इससे ड्राई फ्रूट की बहुत ही अच्छी सेविंग आती है, जिससे किसी भी तरह के डेजर्ट बनाना, आइसक्रीम बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। किचन में दागों का लगना एक कॉमन बात है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम हर चीज़ को रोज़ क्लीन कर सके। तो इसके लिए आप यहाँ पर वेट वाइप्स का यूज़ करें। तेल मसालों के दाग जो आपके कंटेनर्स में लग जाते ना, जो भी हम नमक हल्दी अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, या तेल के जो कंटेनर होते हैं उसे आप वाइप से क्लीन करें, जिससे वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। आपका एफर्ट भी कम लगेगा और इसे आप यूज़ करने के बाद थ्रो कर सकते हैं। अगर आप हर दूसरे दिन इन वाइप से अपने किचन को क्लीन करते हैं, कंटेनर्स को साफ़ करते हैं, तो आपके किचन कभी भी मेसी नहीं लगेगा और आपका किचन हर वक्त ही क्लीन एंड ऑर्गेनाइज नजर आएगा। किचन में तेल मसाला का यूज़ होना काफ़ी ज़्यादा आम बात है, और जहाँ पे हम इसे रखते हैं अगर वहाँ पर हम एक लाइनर या कोई टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर लगा के उसको ऑर्गेनाइजर में रखें तो ये इसके दाग कभी भी आपके किचन में कहीं भी नहीं दिखेंगे और आपका किचन रहेगा बिल्कुल स्पॉटलेस। रोटी बनाते हैं तो आप अपने चकले बेलने के नीचे कोई किचन टॉवल रखें। मैं प्रेफर करूँगी कि आप यहाँ पर न्यूज़पेपर का यूज़ करें, ताकि हम उसे थ्रो कर सके या वापस से यूज़ करना हो तो हमें इसे क्लीन करना ना पड़े। और किचन टॉवल्स का यूज़ या न्यूज़पेपर का यूज़ करने से जो भी एक्स्ट्रा आटा होता है वो हमारे टॉवल पे ही गिरता है, जिससे किचन काउंटर टॉप की साफ़ सफाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए मैंने आप लोग को बहुत सारे तरीके बताया, जिससे वो वेजिटेबल की लाइफ ज़्यादा लंबी रहे और हम उसे अच्छी तरीके से कंज्यूम कर सकें। तो वेजिटेबल को रखने के लिए आप यहाँ पर इस तरीके का पेपर कैरी बैग का यूज़ करें। आप उसे अपने फ्रिज के हिसाब से कट कर ले और उसमें जितनी सारे वेजिटेबल है आप अगर उसमें डाल के रखते हैं तो कोई भी पत्तेदार सब्जी हो जाती है, भिंडी हो जाती है, परवल हो जाती है, अभी उन सारी चीज़ों का सीज़न है, इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को नाम दे रही हूँ और उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी रहती है। जब भी आप अपने किचन के कबर्ड में अपने किचन के सामानों को अरेंज करें तो ध्यान रखें कि एक ऐसा काउंटर जरूर बनाएं जहां पर आप चना, काबली चना, मटर, चना दाल या मूंग दाल, जो भी चीज़ आप रात में भिगो के रखते हैं, बेसिकली कहने की बात यह है कि जो भी चीज़ आप रात में भिगोने डालते हैं या रात में सोख होने डालते हैं उनका एक अलग सेक्शन बनाएं, ताकि आपको चीज़ें को लेना आपके लिए आसान रहे। ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी को कह दिया तो वो भी उस चीज़ को खोजने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके रखते हैं। किचन के कबर्ड को जिस दिन आपने ऑर्गेनाइज़ किया और वहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर लिया जिससे आपके सामान लंबे समय तक ऑर्गेनाइज रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी डील है। इसलिए मैं यहाँ इस तरीके के डिवाइडर का यूज़ करती हूँ, ताकि कोई भी सामान इधर से उधर ना हो और मेरे सामान लंबे समय तक एज इट इज़ जैसे मैंने रखा है वैसे ही रहे। ये डिवाइडर जनरली आपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने में देखा होगा, लेकिन थोड़ा सा सोच बदल के इसे अगर आप किचन में ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये आपकी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
किचन में यूज होने वाले बार, सोप, स्क्रबर होते हैं, उसे आप अगर मिठाई के डब्बे में या इस तरीके कोई भी वेस्ट DIY डब्बे में अगर आप लगा के रखते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। प्लस इसे यूज़ करना, इसे बार बार खोजना में आपका समय बिल्कुल नहीं जाएगा। लंबे समय तक आप अपनी चीज़ों को एज इट इज़ ही खूबसूरत बना के रख सकते हैं। किचन सिंक का ब्लॉक होना एक कॉमन प्रॉब्लम है हर इंडियन किचन में, लेकिन अगर आप वहाँ पर इस तरीके का एक छोटा सा 25 से 30 रुपये में मिलने वाला प्लास्टिक का अगर आप यहाँ फ़िल्टर लगा के रखते हैं तो कभी भी आपके किचन ब्लॉक नहीं होंगे। जितने सारे वेस्ट आइटम होंगे वो इसमें जमा होंगे और फिर आप उसे निकाल के डस्टबिन में डाल के कभी भी किचन ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें कि शेयरिंग इज़ केयरिंग हम बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन अपने आप में भी ये चीज़ ज़रूर फॉलो करें। चलिए मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।